अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका हेजिटेशन कम हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूंगा जिसकी मदद से आप इन ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि बस इंग्लिश पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को याद करने से कुछ नहीं होगा, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो एक्सेस कैसे मिलेगा, लास्ट तक देखो, आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपली इस फिक्स स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। देर इज़ नो पॉइंट इन, देर इज़ नो पॉइंट इन, उसके बाद एक्शन जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो अप लगा देना। देर इज़ नो पॉइंट इन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। Let's understand the context behind this structure. जैसे this structure is used when an action is useless, unnecessary or won't change the result, है ना। इन हिंदी ये तब बोला जाता है जब कोई काम करने के का कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब वो अब यूज़लेस है, कुछ नहीं होना उस चीज़ को करने से, कोई हेल्प नहीं मिलनी। लेट्स यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन दिस हिंदी सिचुएशन, यानी अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अब कुछ नहीं होना यार। जैसे मान लो आपके पास एक खिलौना था, आपकी लापरवाही की वजह से वो खो गया, या फिर कोई भी चीज़ थी वो खो गई। तो फिर आप कह सकते हो अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज़ आप ला नहीं सकते, उस चीज़ को आप ढूंढ नहीं सकते। अब कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को करने से, तो आप सिंपली कह सकते हो देर इज़ नो पॉइंट, देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ, देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग नाउ। और जो भी सेंटेंसेस आप मैं जितने सेंटेंसेस बताऊंगा आपको रिपीट करते हुए चलना है, सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर याद हो जाए। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। देर इज़ नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू डोंट रिपीट आफ्टर मी। सो प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी, अदरवाइज क्विट, लीव दिस वीडियो। तो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो पहला ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो इट्स नो यूज़, है ना, सिंपली स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ, वेरी नेचुरल। सेकेंड स्ट्रक्चर दैट यू कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसकी जगह आप कह सकते हो क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग नाउ, क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग नाउ। रिजल्ट फोकस्ड है कि ये करना ना, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। सो क्राइंग वोंट चेंज एनीथिंग नाउ, सेम मतलब है कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर दूसरा है, कहने का तरीके दूसरे हैं। तीसरा ऑल्टरनेटिव इज़ देर इज़ नथिंग टू गेन बाय क्राइंग, देर इज़ नथिंग टू गेन, आप कुछ नहीं गेन करोगे बाय क्राइंग। थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है, बट यू कैन से देर इज़ नथिंग टू गेन बाय क्राइंग। फोर्थ ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज इट वोंट हेल्प टू क्राई नाउ, सपोर्टिव टोन कि इट वोंट हेल्प टू क्राई नाउ। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज क्राइंग नाउ इज पॉइंटलेस। अब पॉइंटलेस यानी देर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है यार, देर इज नो पॉइंट, क्राइंग नाउ इज पॉइंटलेस, यूजलेस। नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन पैटर्न जो मैंने आपको बताया, देर इज नो पॉइंट, इस स्ट्रक्चर की मदद से। सो आपको रिपीट करते हुए चलना है। जैसे अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम। तीसरा एग्जाम्पल है झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन लाइंग। चौथा एग्जाम्पल है इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन ओवर थिंकिंग। पांचवा एग्जाम्पल है उससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग विद हिम। छठा एग्जाम्पल है पीछे देखने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे मुड़ने का, पीछे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ते चलो, देर इज़ नो पॉइंट इन लुकिंग बैक। डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो डरना ना, डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग अफ्रेड, देर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग अफ्रेड। आठवां एग्जाम्पल है दूसरों को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन ब्लेमिंग अदर्स, देर इज़ नो पॉइंट इन ब्लेमिंग अदर्स। नवा एग्जाम्पल है शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग, देर इज़ नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग।
10वां एग्जाम्पल है, जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन रशिंग, रश करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। शांत रहो तो सब कुछ होगा। थोड़ा सा धीरे से करो, शांति से करो। देर इज़ नो पॉइंट इन रशिंग। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइस कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना, सिचुएशन को समझो, फीलिंग को समझो कि स्ट्रक्चर के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड उसको पिक्चर बनाओ एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस। एंड और ऐसे और स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करने के लिए मेरा फ्री कम्युनिटी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे और ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, है ना। अब मैं कभी कभी प्रैक्टिस सेशंस भी कंडक्ट करा करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ज्वाइन। एंड वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस विद समवन हु इज़ लर्निंग इंग्लिश, एंड कमेंट कि आपको क्या समझ में नहीं आया या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।